हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगा। 370 सीटें तो बीजेपी की होगी, बाकी एनडीए की होगी। और 370, चूंकि 370 धारा हटाई है तो 370 का आंकड़ा भी प्रधानमंत्री ने बता दिया है। देखिए, जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम हारने वाले हैं। इस बार सरकार उनकी जा रही है। ईमानदारी से अगर चुनाव हो गया और बैलेट से हो गया तो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आएगी। ये हमें सबको मालूम है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है हम सुन रहे थे पार्लियामेंट में, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और अजीब किस्म की बातें कर रहे थे जो प्रधानमंत्री के स्तर की बातें नहीं थी। तो इतना ज़्यादा घबराहट क्यों है? इंडिया गठबंधन को तोड़ने का तो आपने पूरा षड्यंत्र रचे ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और चुनाव गठबंधन का होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगभग उत्तराखंड में आ ही चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, हर वो कानून जो कुरान पाक की रूह से गलत हो, जो हमें कुरान ने हिदायत दी हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ है तो हम वो कानून नहीं मानेंगे। अगर उसके ख़िलाफ़ नहीं है तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर आया है निकल कर, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ नज़र आ रही हैं। तो क्या ऐसे में आप लोग कोई प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से कुछ डिमांड करेंगे? देखिए, हम उसका विरोध करेंगे और हम उस कानून को नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान पिछले 75-76 साल से बहुत स्मूथली चल रहा है। वो कानून जिससे किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है, उन्हें चेंज करने की क्या ज़रूरत है? ये इस स्तर की सियासत आप खुद सोच सकते हैं क्यों की जा रही है। कब तक हिंदू मुसलमान कर करके वोट हासिल करने की साजिश करेंगे? अगर हम अपनी बेटी को 1450 साल से अब पैतृक संपत्ति में उसका हक दे रहे हैं, आज तक किसी ने शिकायत तो करी नहीं। किसको कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन दे रहे हैं। हमें कुरान पाक की 4 पारे की सूरह निसा में पूरी हिदायत दी गई हैं किसको कैसे करना है। हम तो वही करेंगे, भले से चाहे हम वसीयत करके करें या और तरीक़े से करें। हम इस कानून को हर वो कानून जो उसके ख़िलाफ़ होगा हम नहीं मानेंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी जी। वो कह रहे हैं कि हमें ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि अगर मिल जाती है तो हम बाकी सब चीज़ें भूल जाएंगे। यानी साफ कहना है कि जिस तरह से अयोध्या है उसी तरह से उनके लिए ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि है। मुसलमानों को अपनी खुशी से वो उनको दे देना चाहिए। देखिए, 80-90 करोड़ लोगों 80 करोड़ लोगों को एक आदमी नहीं गवर्न कर सकता। वो जो कह रहे हैं क्या सारे हिंदू भाई उसे मानेंगे? और अगर वो मानते भी हैं तो फिर मुसलमानों को बैठ के बात की करें। एस.टी. हसन तो नहीं कह सकता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अदालतों से, हमें फैसले नहीं चाहिए अदालतों के। अगर अदालतें इंसाफ करती हैं, जो भी इंसाफ करें वो सर्वमान्य होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।